एपिसोड की शुरुआत में चुनची और शुफांग लड़ रहे होते हैं। रुन्यू मून इमोर्टल से कहता है कि वो जाकर फादर यानी एम्परर को खबर करें क्योंकि चुनची बहुत खतरनाक है। रुन्यू आकर शुफांग की लड़ने में मदद करने लगता है। जिनमी बीच में आती है और चुनची पर हमला करती है, जिससे चुनची उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शुफांग उसको बचाने में घायल हो जाता है और उसे बचाने के लिए अपना फीनिक्स फेदर उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे चुनची उस पर हमला नहीं कर पाता। अब वहां एम्परर आता है जिसकी ट्रू फॉर्म ड्रैगन है और चुनची पर हमला करता है और चुनची वहां से चला जाता है। एम्परर शुफांग से कहता है कि वो उसके पीछे ना जाए क्योंकि चुनची बहुत खतरनाक है। एम्परर कहता है चुनची को 900 साल पहले काफी इमोर्टल्स द्वारा मैजिकल पावर से सील कर दिया गया था। ऐसा कौन होगा जिसने चुनची को बाहर निकाला होगा? शुफांग कहता है कि उसका शव डेमोन रल्म पर है और वो एम्परर से परमिशन लेता है कि वो उसे डेमोन रल्म जाने दें और वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करने दें। एम्परर उसे डेमोन रल्म जाने के लिए बोलता है और उसे अपनी तलवार भी देता है। इधर जिनमी सोचती है कि कहीं फीनिक्स को ज्यादा चोट तो नहीं लगी होगी, क्या वो ठीक होगा? अब शुफांग वहां आता है। कैरेट फेरी जिनमी को अपने साथ ले जाने लगता है। शुफांग कैरेट फेरी से पूछने लगता है चीफ जांग एक साधारण सी फेरी के लिए इतनी चिंता क्यों जता रही हैं? कैरेट फेरी कहता है ये फ्लावर रेल्म का मामला है और तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब शुफांग जिनमी से पूछता है क्या वो सच में जाना चाहती है, तो जिनमी हाँ कर देती है। शुफांग भी दुखी मन से कहने लगता है वैसे भी मैं कल डेमोन रल्म जाने वाला हूँ और तुम्हें यहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम जा सकती हो। जिनमी कुछ देर सोचने के बाद कैरेट फेरी से कहती है मुझे कुछ बुक्स की पैकिंग करनी है, इसलिए हम अभी नहीं जा सकते। तो कैरेट फेरी कहता है ठीक है, फिर हम कल चलेंगे। अब शुफांग और जिनमी साथ बैठे होते हैं, तो जिनमी शुफांग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने चंची से उसकी जान बचाई थी और उसे कहती है कि उसे चंची को हराकर ही लौटना है। अब शुफांग की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। शुफांग कुछ देर कल्टीवेशन के बाद कहता है कि वो अब ठीक है, लेकिन जिनमी को विश्वास नहीं होता और वो शुफांग के कपड़े खोलकर देखने लगती है और उसे काफी सारे निशान नजर आते हैं, लेकिन शुफांग कहता है कि वो काफी पुराने निशान हैं। तो जिनमी कहती है चीफ जांग ने एक बार मुझे एक घास के बारे में बताया था, गैनोडर्मा। वो एक ऐसी घास है जिससे पुराने से पुराने जख्म ठीक किए जा सकते हैं। तुमने मेरी मदद की, इसलिए वो घास मैं तुम्हारे लिए उगा सकती हूँ। तो शुफांग कहता है गैनोडर्मा फ्लावर रेल्म की एक पवित्र घास है जो कि फ्लावर गॉडेस से संबंधित है। तुम्हारे जैसी साधारण सी फेरी उसे कभी नहीं उगा सकती। तो जिनमी कहती है तुम अब मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें वो घास उगा कर दिखाऊंगी। शुफांग कहता है अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो वो उसे 300 ईयर्स पावर्स देगा और जिनमी सचमुच में वो घास उगा लेती है और शुफांग शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम फ्लावर गॉडेस से कैसे संबंधित हो? तो जिनमी कहती है मैं एक नॉर्मल सी ग्रेव फेरी हूँ, मैं फ्लावर गॉडेस से कैसे संबंधित हो सकती हूँ? अगर तुम्हें मुझे 300 ईयर्स पावर्स नहीं देनी तो तुम मना कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो। और अपने लिप्स के जरिए उसे वो घास खिला देती है और बाकी बचा हुआ उसे देते हुए कहती है कि इसे वेस्ट मत करना और वहां से चली जाती है। शुफांग रात भर जिनमी के बारे में ही सोचता रहता है और जिनमी भी रोरो से बात करते हुए कहती है फीनिक्स मेरी वजह से घायल हुआ तो मुझे उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी मुझे चुनची से तुम्हारी मौत का बदला भी तो लेना है। अब सुहा शुफांग के पास आती है और उससे कहती है कि वो बहुत लंबी जर्नी पे जाने वाला है, इसलिए वो उसे सी ऑफ करने आई है। और सुहा उससे ये भी कहती है कि चीफ जैंग जिस फेरी की बात कर रही थी वो जिनमी ही है। उस जिनमी की वजह से बर्ड ट्राइब को कितना कुछ सहना पड़ा। तो शुफांग कहता है इसमें जिनमी की कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे फ्लावर रेल्म से हेवन रेल्म की तरफ ले आया था। मैं चीफ जांग से मिलकर खुद उनसे माफी मांगूंगा, जिससे बर्ड ट्राइब और फ्लावर रेल्म के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनमी ग्रेव फॉर्म में आकर शुफांग के कपड़ों में चली जाती है। शुफांग को पता चल जाता है और वो जानबूझकर वही ड्रेस पहनता है जिसमें जिनमी थी। अब दोनों मिलकर आत्माओं की नदी के द्वारा डेमोन रल्म की तरफ जाते हैं। शुफांग जिनमी से कहता है कि वो डेमोन रल्म में उसकी मेड सर्वेंट बन के रहेगी और दोनों डेमोन्स के कपड़ों में आ जाते हैं। वहाँ एक आदमी रैबिट ईयर्स बेच रहा होता है। जिनमी को वो पसंद आते हैं और वो उन्हें खरीदने के लिए बोलती है।
वो इंसान जिनमी से रैबिट ईयर्स के बदले में मैजिकल पावर्स मांगता है, लेकिन शुफांग आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ रुन्यू आता है और उसे मैजिकल पावर्स देता है। शुफांग ये देख लेता है और रुन्यू से कहता है कि मेरी मेड सर्वेंट के लिए मुझे ही पे करना चाहिए, और रुन्यू को उसकी पावर्स लौटाते हुए अपनी पावर्स देता है। वहाँ जिनमी को पता चलता है कि शुफांग और रुन्यू ब्रदर्स हैं, और जिसे वो फिश फेरी समझ रही थी वो ड्रैगन फेरी है और वो नाइट इमोर्टल है। शुफांग रुन्यू से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो रुन्यू कहता है वो चुनची को पकड़ने में उसकी मदद करने के लिए आया है। अब तीनों मिलकर इनमें ठहरने जाते हैं। इधर लाहू को जिनमी का लेटर मिलता है कि वो डेमन रेल्म जा चुकी है। अब जिनमी को वहाँ बीस्ट ऑफ ड्रीम मिलता है और वो उसे घास खिलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रुन्यू आता है और उससे कहता है कि बीस्ट ऑफ ड्रीम सिर्फ ड्रीम्स खा सकता है और वो ग्रास नहीं खाएगा। अब बीस्ट ऑफ ड्रीम एक येलो कलर का ड्रीम दिखाता है जिसमें एक चोर को चोरी करते वक्त काफी सारा आभूषण मिला था। रुन्यू उसे ड्रीम्स के कलर्स का मतलब बताता है। रुन्यू कहता है अगर ड्रीम येलो कलर का है इसका मतलब वो असली नहीं है, वो सिर्फ उसके दिमाग में है। अगर ड्रीम ब्लू कलर का है तो वो असली है, लेकिन अगर ड्रीम दोनों कलर का है इसका मतलब ड्रीम आधा सच है और आधा रियल है। रुन्यू के जाने के बाद बीस्ट ऑफ ड्रीम एक और ड्रीम दिखाता है जो कि शुफांग का ड्रीम होता है, जिसमें शुफांग किसी को किस कर रहा था। जिनमी सोचने लगती है जिसको शुफांग किस कर रहा है वो मेरे जैसी दिखती है। तभी वहाँ डेमन प्रिंसेस आ जाती है और उससे कहती है तुम कौन हो और फायर इमोर्टल के ड्रीम को देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो जिनमी कहती है मैं फायर इमोर्टल की मेड सर्वेंट हूँ। डेमन प्रिंसेस उससे फायर इमोर्टल का पता पूछती है। शुफांग और रुन्यू साथ में लंच कर रहे होते हैं, लेकिन शुफांग जिनमी के बारे में ही सोचता रहता है। अब वहाँ डेमन प्रिंसेस आती है। डेमन प्रिंसेस शुफांग से कहती है लास्ट टाइम जो हमारी फाइट हुई थी उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी और मैं आपसे फिर से लड़ना चाहती हूँ। और दोनों बाहर जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुफांग अपनी तलवार बाहर नहीं निकालता है। डेमन प्रिंसेस को लगता है कि वो उसे कमजोर समझ रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये बात डेमन प्रिंसेस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिनमी रुन्यू से बात करते वक्त कहती है डेमन प्रिंसेस बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। तो रुन्यू कहता है रेड स्वॉर्ड में बहुत पावर है, इसीलिए शुफांग उसे बाहर नहीं निकाल रहा है। वो स्वॉर्ड केवल डेमॉन्स के लिए ही है। अब फाइट खत्म होती है और शुफांग कहता है मैं अपने दोस्तों पर तलवार नहीं उठाता। अब तीनों मिलकर लंच कर रहे होते हैं तो रुन्यू कहता है इस बार हम डेमन रेल्म में सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, हम किसी काम से आए हैं। अब डेमन प्रिंसेस शुफांग से उस ड्रीम के बारे में पूछती है और कहती है 6 रेल्म्स में ऐसी कौन सी इमोर्टल है जिसने फायर इमोर्टल का दिल चुराया। शुफांग जिनमी को घूर के देखने लगता है तो जिनमी कहती है मैंने कुछ नहीं बताया और रुन्यू की तरफ बढ़ने लगती है। शुफांग जिनमी को वहां से हटने के लिए कहता है और कहता है नाइट इमोर्टल पहले से ही एंगेज्ड हैं और मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से उनकी रेपुटेशन पे कोई असर पड़े। डेमन प्रिंसेस पूछती है कि नाइट इमोर्टल किससे एंगेज्ड हैं, तो नाइट इमोर्टल बताता है वाटर इमोर्टल की पहली बेटी से। तो डेमन प्रिंसेस कहती है लेकिन वाटर इमोर्टल और विंड इमोर्टल के तो कोई बेटी नहीं है। इस बात पर जिनमी रुन्यू से कहने लगती है इसका मतलब आपकी होने वाली वाइफ अभी पैदा नहीं हुई। ये सुनकर शुफांग उसको टेबल के नीचे से पैर मार देता है। अब तीनों मिलकर चुनची को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। डेमन प्रिंसेस कहती है कि उसके पिताजी ने उन दोनों को असिस्ट करने के लिए उसे यहाँ भेजा है। रुन्यू कहता है चुनची को कैप्चर करने के अलावा हम ये बात का पता लगाने आए हैं कि आखिरकार चुनची को आजाद किसने किया। तो डेमन प्रिंसेस कहती है मैं सच कहती हूँ इसमें मेरा और मेरे पिताजी का कोई हाथ नहीं है। तो फायर इमोर्टल कहता है मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे उन पर पूरा विश्वास है, लेकिन हमें किसी और पर शक है। अब जिनमी और शुफांग आपस में बात कर रहे होते हैं। जिनमी शुफांग से कहती है कि उसके सपने में जो लेडी थी वो उसके जैसी दिखती है, तो वो कौन थी। शुफांग कहता है वो तुम ही थी, लेकिन तुम ये गलतफहमी मत रखना कि मैं तुम्हें किस कर रहा था, मैं बस तुम्हें बाइट कर रहा था। अगर तुमने फिर से मेरे सपनों में झांकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये ग्रेप स्किन निकाल कर खा जाऊंगा। जिनमी उसकी बातें सुनकर डर जाती है तो शुफांग सोचता है उसने उसे डरा दिया। तो वो जिनमी से कहता है लेकिन वो एक सपना था, ये बस तुम्हारे लिए एक चेतावनी है कि आगे से ऐसा मत करना। अब वहाँ डेमन प्रिंसेस आती है और कहती है माउंट चिरैन पर चुनची के ट्रेसेस मिले हैं और हमें उसे ढूंढने वहां जाना चाहिए। शुफांग जिनमी को कमरे में ही बंद कर तीनों वहां से चुनची को ढूंढने निकल जाते हैं।
जब माउंट चिरेन पर पहुंचते हैं तो शुफांग को वहां चुएंची के ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं, लेकिन शुफांग कहता है कि हम चुएंची को ऐसे ही नहीं मार सकते क्योंकि उसके मारे जाने पर उसकी पूरी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी। चुएंची माउंट चिरेन के एक गुफा में छुपा बैठा था। शुफांग कहता है कि हम चुएंची को ऐसे ही नहीं मार सकते, हमें उसे मारने का कोई और तरीका ढूंढना होगा क्योंकि चुएंची के अंदर बहुत जहर है, उसके मारे जाने पर पूरे माउंटेन पर जहर फैल जाएगा। अब उसे याद आता है कि किंग ऑफ येनचेंग के पास एक डेमोन हथियार है जिससे जहर को निकाला जा सकता है। तीनों मिलकर डेमोन राउंड की तरफ जाते हैं। रिन्यू डेमोन लॉर्ड से कहता है कि वो अपना डेमोन हथियार दे दें जिससे वो चुएंची के अंदर का पॉइजन निकाल सकें, वरना चुएंची की मौत के बाद उसके अंदर का जहर डेमोन राउंड में फैल जाएगा। लेकिन किंग ऑफ येनचेंग कहता है फायर मोर्टल और नाइट मोर्टल खुद ही इतने शक्तिशाली हैं, उन्हें डेमोन हथियार की क्या जरूरत है। अब शुफांग कहता है चुएंची काफी समय से डेमोन रल्म में रहता आया है, अगर हमला करते वक्त वो पागल हो जाता है या खूंखार हो जाता है तो वो सबसे पहले डेमोन रल्म पर ही हमला करेगा। और काफी समय से चुएंची को अंदर बंद करके सील कर दिया गया था, हमें शक है कि डेमोन रल्म में ही ऐसा कोई है जिसने चुएंची को बाहर निकाला। फ्यूचर में जाकर जब 6 रल्म्स के इमोर्टल्स को पता चलेगा कि चुएंची को डेमोन रल्म में आजाद किया गया था, तब आप क्या जवाब देंगे। डेमोन लॉर्ड कहता है हम अपना हथियार बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे दे सकते हैं। तो डेमोन प्रिंसेस कहती है डेमोन लॉर्ड आप मुझे फायर मोर्टल के साथ भेजें, मैं डेमोन हथियार की भी रक्षा करूंगी और चुएंची को कैप्चर करने में भी उनकी मदद करूंगी। लेकिन डेमोन लॉर्ड गुस्से में कहता है कि अगर डेमोन रल्म के लोगों को पता चला कि हमने अपने पूर्वजों का हथियार सिर्फ एक महिला के भरोसे दूसरे लोगों को दे दिया है तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो किंग ऑफ येनचेंग डेमोन लॉर्ड को सजेस्ट करता है कि उन्हें अपने दोनों बेटों को साथ में भेजना चाहिए। डेमोन लॉर्ड अपने दोनों बेटों को फायर मोर्टल और नाइट मोर्टल के साथ भेज देता है। डेमोन प्रिंसेस फायर मोर्टल से कहती है कि येनचेंग के दोनों बेटे सिर्फ हमारे लिए बोझ बनेंगे। अब शुफांग कहता है हमें चुएंची को गुफा से बाहर निकलवाने का कोई रास्ता अपनाना होगा। तो रुन्यू कहता है मैंने पढ़ा है चुएंची लिंगची खाता है। तो जिनमी कहती है मैं लिंगजी उगा सकती हूँ, मैं भी साथ में चलूंगी। तो शुफांग कहता है वहां बहुत खतरा है और तुम साथ में नहीं जाओगी। तो जिनमी कहती है तुम मुझे बचा लेना। अब जिनमी गुफा में जाकर लिंगची उगाना शुरू करती है और उनके प्लान के मुताबिक लिंगची की स्मेल से चुएंची गुफा से बाहर आ जाता है। उसके बाद गाइस आप लोग जाकर एपिसोड 7 देखिए और इस फाइट को जरूर देखना। जो फाइट यहाँ होने वाली है ना वो देखने लायक है, एक्सप्लेनेशन में मजा नहीं आएगा। फाइट के बाद चारों मिलकर चुएंची को सील कर देते हैं। डेमोन लॉर्ड का बेटा चुएंची से लड़ते वक्त घायल हो गया था जिसका इल्जाम डेमोन लॉर्ड फायर मोर्टल पर लगा रहा था। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये शो अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको ये शो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।